हाय एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मिठाई जिसे बनाना तो बहुत ही आसान है। और ऐसी मिठाई अक्सर आपको बड़ी बड़ी शॉप्स में मिलती है और हम बहुत महंगी खरीदते हैं। लेकिन अब यही मिठाइयाँ आप घर पर बना सकते हैं, वो भी हार्डली 10 मिनट में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया है, जिसमें है 8 से 10 बादाम, 8 से 10 ही काजू लेने हैं और 8 से 10 ही किशमिश लेनी है। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अब इनको आप रफली इस तरीके से काट लीजिए, जैसे मैं हाथ से कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें चॉपर में भी चला सकते हैं, तो चॉपर में आपका ये काम बस कुछ सेकंड्स में ही हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट काट के तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम मावा। ये मैंने रेडीमेड मावा लिया है। आप चाहें तो दूध से भी मावा तैयार कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से, क्योंकि आज हम इस मिठाई को इंस्टेंट बनाने वाले हैं और ये मावा एकदम सॉफ्ट है, क्योंकि मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखा हुआ था, तो इसे हाथ से ही क्रश कर रही हूँ। अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है मावा तो उसे ग्रेट करके लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा जम सा जाता है। और बस यहाँ पर जब हमने इसे क्रश कर लिया है तो यहाँ हम इसे एक पैन में डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम लो मीडियम रखेंगे और इस मावे को हल्का सा गर्म करना है। जी हाँ, इसको पकाना नहीं है, इसे भूनना नहीं है, बस हार्डली 2 मिनट लगेंगे। गर्म करने से मावा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसका कच्चापन या इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो चली जाएगी और साथ ही जो मावा है एकदम स्मूथ और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस हमें इतना ही करना है। और ये देखिए, मावा जब बिल्कुल इस तरीके से सॉफ्ट हो गया है तो बस इसे इस प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी पैन में ही मैं ये कटा हुआ ड्राई फ्रूट डाल दूंगी और इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इस तरीके से रोस्ट करने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और किशमिश हम रोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं है, इसीलिए। और बस 1 मिनट ही मुश्किल से लगा है। ड्राई फ्रूट जब रोस्ट हो गया है तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ये जो मावा था इसे हम यहाँ पर इस प्लेट में इस तरीके से फैला लेंगे, क्योंकि अभी हमें इसे बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा करना है। इस तरीके से फैला करके मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि जल्दी ठंडा हो जाएगा। और जब ये ठंडा हो गया है तो मैं इसमें यहाँ पर ये मिश्री का पाउडर मैंने लिया है। इस तरीके से धागे वाली मिश्री आपको मार्केट में आसानी से मिलती है, तो इसका पाउडर बना के रख लिया था, तो मैंने इसमें ही ये डाल दूंगी। तकरीबन 4 चम्मच मैंने इसमें ये मिश्री का पाउडर डाला है। मीठा इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और साथ ही इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप चाहें तो यहाँ पर केवड़ा जल या फिर रोज एसेंस भी डाल सकते हैं। और अब इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब आप इसे मिक्स करेंगे तो आप नोटिस करेंगे हमने इसमें मिश्री का पाउडर डाला है, उसकी वजह से मिक्सचर थोड़ा पतला हो जाता है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो कुछ भी आप मीठे के लिए डालते हैं तो वो अपना पानी रिलीज करता है। और जैसे मैंने इसमें मिश्री का पाउडर डाला है, आप चाहें तो यहाँ पर पाउडर शुगर ले सकते हैं, गुड़ का पाउडर ले सकते हैं, या फिर देसी खांड डालना चाहें तो वो ले सकते हैं, या फिर अगर आप इसे शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो बहुत तरह के स्वीटनर आपको मार्केट में मिलते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा कि आपको गरम मावे में कुछ भी मीठा नहीं डालना है, क्योंकि अगर गरम मावे में डाल देंगे तो वो बिल्कुल पतला हो जाएगा और फिर आप उससे कुछ भी नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब इसे हम वापस 10 मिनट के लिए फ्रिज में या फिर फ्रीज़र में रख दीजिए, ताकि जल्दी सेट हो जाएगा और मैनेजेबल हो जाएगा। और अब यहाँ पर इसे हमने फ्रिज से निकाल लिया है और इसमें से हम काफ़ी सारा पोर्शन अलग कर लेंगे, थोड़ा सा पोर्शन हम अलग करेंगे। और जो ज़्यादा वाला पोर्शन हमने अलग किया है उसमें से हम इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन निकाल लेंगे, यानी कि छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। और तकरीबन 20 ग्राम की मैंने यहाँ पर एक बॉल बनाई है। और यहाँ पर हम मावे की बॉल्स को अलग प्लेट में निकाल लेंगे और जो थोड़ा सा मावा हमने अलग रखा था उसे हम इसी प्लेट में ही रहने देंगे। और इसमें हम ये सारा ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो भी हमने काट के तैयार किया है। और साथ ही इसमें मैंने 1/4 कप ये कद्दूकस किया हुआ नारियल डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें हम 1 चम्मच केसर वाला दूध डाल देंगे, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और साथ ही टेस्ट भी। और इसे डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी जगह पर आर्टिफिशियल फूड कलर भी ले सकते हैं। अब इसमें साथ ही 1 चम्मच मिश्री का पाउडर डाल देंगे, ताकि ये भी थोड़ा मीठा लगेगा। और अब इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। और इस समय आप इसे टेस्ट मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, वरना आप इसे ऐसे ही खा जाएंगे। हाथ पर हल्का सा घी लगाएंगे और इसमें से छोटे छोटे पोर्शन इस तरीके से अलग कर लेंगे, यानी कि जितनी बॉल्स हमने तैयार की हैं उसमें स्टफ करने के लिए हम इसमें से पोर्शन बना रहे हैं। तो मैंने 10 बॉल्स बनाई थी और 10 ही मैं इसमें से ये पोर्शन निकाल दूंगी इस तरीके से।
और अब यहाँ पर ये जो हमने बॉल्स रेडी करी थी, इसको हम इस तरीके से लेंगे और इसको हाथ में हल्का सा इस तरीके से प्रेस करेंगे और इसके अंदर ये स्टफिंग रख देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और इसे चारों तरफ से उठाते हुए इस तरीके से बंद कर लेंगे। और जिस स्टेज पर भी आपको लगे कि मावा ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, मैनेजेबल नहीं है, तो आप उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में या फिर फ्रीज़र में रख देंगे, तो मावा अच्छे से सेट हो जाता है। और बस इस तरीके से हम सब में ये स्टफिंग कर देंगे, और जितनी स्टफिंग इजीली आए ना आप उतनी ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा भी मत डालिएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सारी बॉल्स बना करके तैयार कर ली हैं। और अब आप चाहें तो इन्हें एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन्हें पेड़ा मेकर में प्रेस कर सकते हैं, या फिर नारियल की बुरादा से कोटिंग कर सकते हैं, या फिर मिल्क पाउडर से कोटिंग कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। मुझे पर्सनली मिल्क पाउडर से ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लुक वाइज देखने में, टेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं आता है। इस तरीके से मैंने इन्हें मिल्क पाउडर से कोट कर लिया है। और अब इसे गार्निश कर देंगे हम थोड़े से कटे हुए पिस्ता और साथ ही केसर के धागे के साथ। और लीजिए, आपकी बहुत ही टेस्टी महंगी वाली मिठाई घर पर ही तैयार है, वो भी बहुत आसान तरीके से। और अगर मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ तो ये देखिए, लग रहा है ना कितना शानदार, बहुत ही टेस्टी है। बनाने में जितनी आसान है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। और यही मिठाइयाँ हम बड़ी-बड़ी शॉप से खरीद के लाते हैं, वो भी बहुत महँगे में। अब आप इसे घर पर ही बना सकते हैं, वो भी कुछ मिनटों में ही। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे कहाँ से, कौन से देश से, कौन सी सिटी से देखते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरीके से आपसे जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।